हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू यार कि आप लोग काफी दिनों से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। उसके लिए हमारी तरफ से थैंक यू। और आप लोगों की वजह से आपका अपना प्यारा सा चैनल काफी बेहतर ग्रो कर रहा है। इसके लिए और अगेन थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसको आप लोग थंबनेल में देख चुके हो। अगर नहीं देखे हो तो मैं आपको बता दूं, एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर द डीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपके सामने खड़ा एक दाढ़ी वाला इंसान, और दाढ़ी वाला इंसान आप लोगों को सिखाने वाला है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर द डीसी। तो गाइस, आज के इस सेक्शन में हम लोग जान लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ एसी ओवर द डीसी का सेंस क्या है। मतलब डीसी के कंपेयर में एसी को हम लोगों को हायर दिखाना है। मतलब एसी जो होता है डीसी के कंपेयर में बेटर हमको दिखाना है, क्या क्या चीजें एसी का बेटर है डीसी के कंपेयर में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, इसमें कई पॉइंटों में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि जो एसी होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, उसका कनेक्शन करके, जैसे ट्रांसफार्मर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं कम इकोनॉमिकली खर्च करके, मतलब कम पैसों में ही। मतलब क्या है कि अगर मैं बहुत दूर ले जाना चाहूं अल्टरनेटिंग करंट को, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तब भी जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है पॉसिबल है, अल्टरनेटिंग करंट जो है जा सकता है। बट डीसी में ऐसा नहीं है। ठीक है, डीसी में क्या है कि डीसी जो होती है मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर ही ट्रेवल कर सकती है, मतलब 2 किलोमीटर जा सकती है। उस 2 किलोमीटर ले जाने में भी उसको इतना खर्चा पड़ जाएगा, आपको इतना ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, मतलब पूछो मत, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली उसको बहुत ज्यादा जो है खर्चा करना पड़ जाएगा 2 किलोमीटर ले जाने में ही। और आप लोग इस टाइम पे जिस भी लाइट के अंदर अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो, लाइट को पहले सोचो कहां से आया है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो आएगा भैया जी ट्रांसफार्मर से आया है। ट्रांसफार्मर है कहाँ? गांव के बाहर। अब गांव के बाहर या आपके सिटी के बाहर या सिटी में ही हो, अब वो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कहां से आया है? तो आप लोग के दिमाग में आएगा यार तार तो कहीं ना कहीं दूर से आया है। तो अब उस दूर वाला कहां से बन के आ रहा है? तो आप जब सोचते हुए जाएंगे तो पता चलेगा आपके घर में जो लाइट इस टाइम पे आ रही है, जो अल्टरनेटिंग करंट, वो काफी ज्यादा दूर से आ रही है। ठीक है, उतने दूर से एसी करंट ही ले आना पॉसिबल है। डीसी हम लोग उतने दूर से यहां तक अफोर्ड नहीं कर पाते और यहां तक आ भी नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डाला है, जरा देख लो इसको क्या कहता है कि एसी कैन बी सेंट ए लॉन्ग डिस्टेंस इकोनॉमिकली। ठीक है, थ्रो ए यूज आर ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफार्मर के थ्रू, ट्रांसफर नहीं है ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के थ्रू हम एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल भेज सकते हैं, सेंट माने भेज सकते हैं इकोनॉमिकली, मतलब हो गया कम पैसे में कम खर्चे में। ठीक है, अब सुनो, अगर एसी को भेजने में हमको कम खर्चा लग रहा है तो डीसी को भी हम मैक्सिमम, जैसे एसी को मैं बहुत दूर तक भेज सकता हूं, हमने क्या कहा बहुत दूर तक, लेकिन डीसी को क्या है, डीसी को हम बहुत दूर तक नहीं ट्रेवल करा सकते, बहुत दूर तक नहीं भेज सकते। इसके लिए हम लोग मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वह 2 किलोमीटर तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी करंट का सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 किलोमीटर डीसी करंट को सप्लाई हम लोग कर सकते हैं। बट 2 किलोमीटर भेजने में भी हम लोगों को क्या करना पड़ जाएगा, काफी ज्यादा वोल्टेज, काफी ज्यादा बैटरी लगाना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली जो होगा काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मतलब पैसों का खर्चा। इकोनॉमिकली मतलब हो गया कि पैसों का ज्यादा से ज्यादा खर्च आएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर भेजने में भी। तो इसलिए एसी यहाँ पे एडवांटेज एसी का है कि एसी की वजह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे दूर दूर से करंट जो है अपने घरों में पहुंचा रहे हैं और आराम से जो है लाइट पंखा जो भी है यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, एक एडवांटेज तो समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा एडवांटेज लिखा है। ठीक है, इसमें दूसरा है कि एसी कैन इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मतलब जो एसी होता है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करा सकते हैं बाय यूज द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के थ्रू। जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे, इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो होते हैं, स्टेबलाइजर के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों के घरों में कभी कभार जो लाइट होती है वो कम पहुंचती है। ठीक है, क्या पहुंचती है, हाफ पहुंचती है, एक फेज जब गायब हो जाता है ट्रांसफार्मर का, एक फेज जब टूट जाता है, हाफ लाइट पहुंचती है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आप लोगों के कई सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो चलना बंद कर देते हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम है,
ठीक है। आप लोगों के घर में स्टेपलाइजर का नाम सुने होंगे आप लोग, अगर नहीं सुने होंगे तो आप लोग के पिताजी जो भी होंगे पुराने लोग, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं स्टेपलाइजर क्या होता है, ठीक है, वो लोग बता देंगे, या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पे जाके पूछ सकते हो। तो स्टेपलाइजर से क्या करोगे, स्टेपलाइजर को डायरेक्ट जो है बोर्ड में लगा दोगे। अब बोर्ड में लगाने के बाद जिस भी डिवाइस को चलाना है स्टेपलाइजर में लगाओ, और स्टेपलाइजर से उसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मान लो बाय द वे हर बार लाइट डीम थोड़ी आएगी, हर बार लाइट कम थोड़ी आएगी, कभी कभार लाइट काफी तेज आ गई, तो स्टेपलाइजर से उस वोल्टेज को, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, क्योंकि आपका डिवाइस जो है छोटा है, कम वोल्टेज पे चलने वाला है, तो इसलिए स्टेपलाइजर से हम उसके जो वोल्टेज है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन है इसमें, क्या है, ऐसा फंक्शन है इसमें, ठीक है, कि मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, या यहाँ पे चाहो तो यूज ऑफ स्टेपलाइजर भी लिख सकते हो। लेकिन वैसे ट्रांसफार्मर ही वो वर्क करता है, स्टेपलाइजर के अंदर भी ट्रांसफार्मर ही होता है, ठीक है, छोटा होता ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हर बार इतना बड़ा थोड़ी कहोगे सर जी, इतना बड़ा स्टेपलाइजर, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर कैसे उसके अंदर फिट करोगे, तो ये नॉट पॉसिबल। छोटा भी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, छोटा भी ट्रांसफार्मर होता है, तो उसके थ्रू, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या सर डीसी वाले को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते, तो देखो भाई डीसी वाले को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, अब सुनो, इसमें क्या है कि अगर इंक्रीज लाइट आ गई आपके घर में, ठीक है, आपको डिक्रीज करना है, तो लाइट का खर्चा आपको कम पड़ेगा। जैसे मेरे को एक छोटा सा बल्ब जलाना है, अब मेरे घर में बहुत ज्यादा करंट आ गई, तो मैं क्या करूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। जब डिक्रीज कर दूंगा तो मेरा जो मीटर है, ट्रांसमीटर या जो भी बिल आने वाला है, वो कम से कम गिरेगा, कम से कम खर्च आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, आराम से जो है डिक्रीज हुआ तो हम उतने ही पैसा देंगे, इतना ही इकोनॉमिकली जो बात आ रही है उतना ही कम खर्च आएगा। लेकिन डीसी वाले को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे रजिस्टर लगाना पड़ेगा, और जब बहुत सारे रजिस्टर लगाओगे तो होगा क्या कि लाइट तो कम पहुंचेगी, बट रजिस्टर जो होगा धीरे धीरे हीट होगा, हीट क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी के रूप में लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो चार्ज होगा या जो वोल्टेज होगा वो उतना ही खर्च होगा, लेकिन लाइट कम पहुंचेगी। इसमें क्या है कि वोल्टेज कम खर्च हो रहा है भाई, लाइट हमने कम कर दिया तो वोल्टेज जो है कम खर्च हो रहा है, ठीक है। तो एडवांटेज नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दो एडवांटेज आप लोग समझ गए होंगे। अब एक खास बात जो इस चैनल पे आने के बाद ही आपको मिला है, ठीक है, अदरवाइज चैनलों पे आप जाओगे हो सकता है मिल जाए, बट इस चैनल पे या रितेश सर से पढ़ने का फायदा है, ठीक है। जो डीसी है ना, डीसी उसको एक फिलामेंट बल्ब के थ्रू जो है कौन डिस्कवर किया था, तो आप याद रख लेना, डीसी की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले जो है थॉमस अल्वा एडिसन जो है फिलामेंट बल्ब के थ्रू करवाए थे, ठीक है। और जो एसी है ना, अल्टरनेटिंग करंट, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, याद रख लेना, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। अरे लिख लेना पूरा यार, थॉमस अल्वा एडिसन नहीं लिख पाओगे, लिख लेना, ठीक है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको जनरेट कौन किया था, उसका दाता कौन है, मतलब उसको किसने सबसे पहले ले आया था फील्ड में, तो इसका नाम है निकोला टेस्ला। क्या नाम है, निकोला टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एसी करंट के बारे में सब कुछ बनाया। जब एसी करंट बहुत सक्सेस हुआ तो इसलिए एसी करंट से चलने वाले डिवाइसेस भी बहुत सारे बनाए गए, ठीक है। निकोला टेस्ला और जब एडिसन की बात हुई, जब कंपटीशन कराया गया तो उसमें निकोला टेस्ला जो है जीत गया, और जो एडिसन है उनको थोड़ी सी जो है इकोनॉमिकली जो है उन्होंने हारना शुरू कर दिया, ठीक है। इकोनॉमिकली मतलब उनके ऊपर उनका भी काम होता था, बट क्या है, बट यही है कि उनके पास ज्यादा खर्च लगाना पड़ता था, ज्यादा पैसा लगाने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन निकोला टेस्ला एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ऐसा एसी का जो है जनरेट कर दिया कि हम लोग दूर तक ले जा सकते हैं कम खर्च में। तो इसलिए इस फील्ड में जब एसी और डीसी का टक्कर हुआ तो जो है निकोला टेस्ला या एसी करंट जो है जीत गई, ठीक है, इकोनॉमिकली। और मतलब डिस्टेंस भी देख ले सकते हो, 2 ही किलोमीटर जा सकता है। अब 2 किलोमीटर माने अब सोचो अपना लाइट कहां से आ रही है, जो एसी वाला है बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, 2 पॉइंट तो पक्की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और निकोला टेस्ला और जो थॉमस अल्वा एडिसन है, इनको दोनों को याद रखना एसी डीसी के लिए, ठीक है। अब अगला हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला बात यह है, ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट एसी, ठीक है, एसी कैन, ठीक है, एसी कैन जनरेट हायर वोल्टेज। जो एसी होता है उसको हायर वोल्टेज में हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बट डीसी उतना हायर वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। आप कहोगे नहीं हम करेंगे उतना जनरेट, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी सुनो कि एसी को हम लोग हायर वोल्टेज में तो जनरेट कर सकते हैं, बट द जनरेटेड कॉस्ट आएगा वह कम आएगा। जनरेटेड कॉस्ट माने
मतलब जो हायर वोल्टेज जनरेट करने के लिए जो हम लोगों को पैसा लगेगा वो कम पैसे में हायर वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। बट डीसी वाले में क्या होगा, डीसी वाले में हमको उतना अगर हमको जनरेट करना हो, एक तो उतना जनरेट होगा नहीं, बट मान लो हम किसी तरीके से बहुत ज्यादा जो है जनरेट करना चाहूं तब भी उसके लिए बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिकली खर्च आएगा, कॉस्टिंग उसकी बहुत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, मतलब क्या है, डीसी को एसी के जितना करंट जनरेट करने के लिए काफी ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे भी जो है जीत होता है एसी का। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना यहां से अगला पॉइंट, मिटा के मैं लिख दूं क्या, ऊपर ऊपर साफ साफ दिखे आपको। ठीक है, तो मिटा रहा हूं मैं। डस्टर मेरा बड़ा प्यारा है, बच्चा लोग बोलते हैं, मजा आता है डस्टर के बारे में सुन के। डस्टर की भी मेरी एक अपनी कहानी है जो सबको सुनानी है, एक दिन सुनाऊंगा पर आज नहीं। ठीक है, एक दिन सुनाऊंगा पर आज नहीं, आज नहीं, आज इसकी कहानी मैं एक दिन सुनाऊंगा। इसमें लिखना है थर्ड नंबर पॉइंट पे, दो पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि एसी कैन बी जनरेटेड हाई वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज लिख लेना, ये थोड़ा सा यहां बना, वोल्टेज ओवर द डीसी, क्या ओवर द डीसी। डीसी के कंपेयर में एसी का जो जनरेटेड है उसको हम हाई वोल्टेज में जनरेट कर सकते हैं, बट डीसी में ऐसा नहीं है। तो हमने बताया कि कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम जनरेट करेंगे, बहुत ज्यादा चाहे जितना खर्चा आ जाए करेंगे। तो अगला पॉइंट जो है उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ नंबर, द जनरेशन कॉस्ट ऑफ एसी इज लेस। ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए भी जो कॉस्ट आएगा एसी जनरेट करने के लिए लेस आएगा। लेस माने डीसी के कंपेयर में ओवर द डीसी, लिख दो यहाँ पे ओवर द डीसी। ठीक है, डीसी के कंपेयर में इसका जो जनरेटेड कॉस्ट आएगा, मतलब जो पैसा लगेगा, ठीक है, वह कम लगेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। उम्मीद करते हैं कि दो पॉइंट और समझ गए होंगे। ठीक है, 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया। ले चलते हैं आपको 5 नंबर पॉइंट की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दूं? ओके, पांचवा नंबर बात करते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर जो एसी इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, जो आप लोगों के घरों में लगा होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा चीप मिलता है। ठीक है, चीप माने सस्ता मिलता है। जो आप लोगों के घरों में जो मोटर लगे हुए हैं, ठीक है, जिनके घर लगे हैं, जिनके घर नहीं लगे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ वो लोग देखे तो होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जो एसी करंट से चलने वाले जो मोटर्स होते हैं, इंडक्शन मोटर, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो काफी ज्यादा चीप मिलते हैं, काफी ज्यादा सस्ता मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एसी से चलने वाले मोटर्स होते हैं। ठीक है, बट डीसी से चलने वाले मोटर्स को आप लोग कॉस्ट करने जाओगे तो काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, दिक्कत यह है कि जो डीसी से चलने वाले जो डिवाइस होते हैं उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, काफी ज्यादा महंगे आते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा महंगे आते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्ट लगाना पड़ता है, कन्वर्टर लगाना पड़ता है, इधर उधर का बहुत सारी चीजों को लगाना पड़ता है, इसलिए वो मोटर काफी ज्यादा बड़ा भी होता है। एक बार गिर गया तो खत्म। ये मोटर एक आध बार किर्लोस्कर वगैरह का गिर भी जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग एसी इंडक्टर आर वेरी चीप ऑफ जनरल पर्पज। ठीक है, जो मोटर होता है, जो एसी वाला मोटर होता है, ठीक है, एसी इंडक्टर मोटर आर चीप। ठीक है, आर या एंड आर यूज द जनरल पर्पज। ठीक है, जनरल पर्पज के लिए जो एसी इंडक्टर होता है, एसी इंडक्टर मोटर होता है, वह काफी ज्यादा सस्ता मिलता है। ठीक है, चीप मिलता है, और अपने जनरल पर्पज के लिए। ठीक है, अपने जनरल पर्पज के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट 5 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर आता है। ठीक है,
तो जो मोटर आप लोगों ने खरीद के लाया घर पे, ठीक है, वो काफी ज्यादा सस्ता तो मिला ही मिला, लेकिन एसी मोटर या एसी डिवाइसेस जो होती है उनका जो मेंटेनेंस जो कॉस्टिंग आता है वो भी काफी ज्यादा चीप होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट माने अगर ये गलती से कोई इंसिडेंटली, एक तो मजबूत और टिकाऊ होते हैं, ठीक है, जल्दी से बिगड़ते नहीं है, बट अगर बिगड़ भी गए, खराब भी हो गए, तो उससे होगा क्या कि इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा ना वो काफी ज्यादा चीप आएगा, काफी ज्यादा कम आएगा, लेस आएगा। समझ में आया ना? तो आप लोग लिख सकते हो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसी डिवाइसेस इज लेस, ठीक है, कि द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसी डिवाइस इज लेस, ठीक है, जो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा एसी डिवाइस के लिए, ठीक है, वो कम से कम आएगा, ठीक है, कॉस्ट कम आएगा, जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लो कि मेंटेनेंस खर्चा जो होती है वो एसी डिवाइसों में कम आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी पॉइंटें समझ में आई होगी। 6 पॉइंट मैं पढ़ाया हूं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट है जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट प्यारा प्यारा देख चुके होंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड कीप ग्रो एंड कीप सपोर्ट।